नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मिथिला मध्यमा परिक्रमा के क्रम में एक साधु के निधन, भारत के कलानेश्वर के पड़ाव स्थल में निधन। स्वर्गीय नेता महेंद्र नारायण निधि के 98वां जन्म जयंती मनाओल गेल, नेता निधि लोकतंत्र के निधि भेल, मुख्यमंत्री राउत के कथन। मधेसी के अधिकार के लिए संविधान संशोधन नहीं केने सरकार, एखन व्यक्ति के लिए संशोधन कराब उद्यत रहल विपक्षी के आरोप। नेपाली कांग्रेस से प्रधानमंत्री के राजीनामा मांग, गोकुल बास्कोटा के ऑडियो प्रकरण में प्रधानमंत्री के जवाब देव चुनौती। कोरोना संकट बढ़त गेल, मृतक के संख्या 2007 से पहुंचल 80,000 संक्रमित। ईरान में 15 गोटे के मृत्यु, दक्षिण कोरिया में सेहो अवस्था बिगड़ल। आब समाचार विस्तार से। मिथिला मध्यमा परिक्रमा में एक साधु के निधन भेल अछि। मिथिला बिहारी के डोला संगे परिक्रमा घुमि रहल मिथिला बिहारी नगरपालिका कचूरी के साधु निर्धन यादव के मंगल दिन भिनसर भारत के कलानेश्वर में मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। डोला के सदस्य रहल हुनक अचानक मृत्यु भेला पर मृत्यु के कारण खोज नहीं सकल अछि। परिक्रमा यात्रा के सदस्य सभक अनुसार मृतक साधु आगि तपैत काल अचानक खसल छलनि। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के धार्मिक टोली के स्वागत कर महोत्तरीवासी आतुर देखल गेल छनि। विभिन्न स्थान होइत परिक्रमा टोली बुध दिन महोत्तरी पहुंचल लगला बाद स्थानीयवासी लोकनि स्वागत के तैयारी में जुटि गेल अछि। महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। मिथिलांचल के सबसे लंबा समय धरि चला वाला धार्मिक यात्रा परिक्रमा शुरू भेला संगे एकर पड़ाव स्थल सब में व्यवस्थापन के संगे साधु संत तथा भक्तजन के स्वागत के तैयारी भ रहल छै। रवि दिन धनुषा के कचूरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से निकलल परिक्रमा टोली ओहि दिन जनकपुर धामक हनुमान गढ़ी, एकर बाद सोम दिन भारत के कलानेश्वर आ मंगल दिन गिरिजा स्थान पहुंच चुकल छै। गिरिजा स्थान से बुध दिन परिक्रमा टोली महोत्तरी के मटिहानी पहुंचल लागल छै। ताहि दुआरे आन ठाम जगह महोत्तरियों में व्यवस्थापन आ स्वागत के तैयारी तीव्र कयल गेल छै। नेपाल आ भारत के 15टा विश्राम स्थल रहल छै, जाहि में 5टा महोत्तरी में पड़े छै। मटिहानी के संगे जलेश्वर, मड़ई, ध्रुवकुंड आ कंचन वनक स्थानीयवासी पालिका सब परिक्रमा समिति सहित के प्रतिनिधि सब परिक्रमा के व्यवस्थित बनाबे लागि पड़ल छै। सड़ सफाई, टेंट निर्माण, स्वास्थ्य शिविर, पिए वाला पानी के व्यवस्था, बिजली बत्ती व्यवस्थापन सहित के काम सब भ रहल आ परिक्रमा टोली के स्वागत कर आतुर रहल स्थानीय पालिका के प्रतिनिधि सब बताए रहल छै। सफाई को कार्यक्रम कहीं माटी फोड़ने, कहीं सफा गर्ने कार्यक्रमहरू छ, त्यो हामी गरिरहेका छौँ। खाने पानी को अवस्था अहिले सही को काम भइरहेकोले खाने पानी को अवस्था खराब भएको छ। त्यसैले हामी खाने पानी पाइपहरू 6-7 ठाउँमा निर्माण गर्न गइरहेको छौँ र टेन्टहरू, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनलाई टेन्टहरू, माइकिङ को व्यवस्था, हामी कुनै मिसिङ पर्सन छ त्यसको लागि माइकिङ को व्यवस्था, हामी यो सब काम हामीहरू गर्न लागिरहेको छौँ। अघि पनि भनिन्छ हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी हाम्रो पुरा भएको छ। एउटा तीर्थयात्रामा तीर्थयात्रीलाई गर्नुपर्ने स्वागतका लागि जुन विधि हुन्छ, जुन प्रकारको स्वागतको तयारी हुन्छ, त्यसमा सम्पूर्ण तयारी हामीले पुरा गरेका छौँ। रोड बाटो सबै सरसफाई गरेर यो मिथिला परिक्रमालाई राम्ररी तरिकाले व्यवस्थित गर्न खोजेको छु। सुख, समृद्धि आ शांति तथा 4 धाम के दर्शन केला पर बराबर के फल प्राप्ति हेबाक विश्वास के साथ मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा करबाक जनविश्वास रहल छै। देवताहरूकै बीचमा शास्त्र पुराणहरूलाई मान्ने हो भने देवताहरूकै बीचमा एउटा छलफल हुँदा त दुनियाँमा कहीँ पनि पापबाट मुक्त हुन, कुनै पापको कसैले प्रायश्चित गर्नु छ र कतै मुक्त हुन सकेन भने कहाँ जाने भनेपछि त्यसको लागि यो मिथिला हो र मिथिलाको परिक्रमा गर्ने हो र मिथिला परिक्रमाको स्मरण मात्रले पनि मानव प्रत्येक जुनीमा गरेका पापबाट मुक्त हुन्छ र पुण्यका भागी बन्छन्। यो हाम्रो शास्त्र पुराणमै उल्लेख भएको कुरा। मिथिला परिक्रमा में सहभागी सब नेपालक 107 आ भारत के 26 कक 133 किलोमीटर अर्थात नेपाल में 11 आ भारत के 4 कक 15 ठाम में राति में बास बैस क भिनसर यात्रा प्रारंभ करे छै। भक्तजन सब बुध दिन महोत्तरी के मटिहानी, बृहस्पति दिन जलेश्वर, शुक्र दिन मड़ई,
शनि दिन ध्रुव कुंड, रवि दिन कंचन वन होइत धनुषा के पर्वता, धनुषा धाम, सतोसर औरही में रात में विश्राम कऽ कऽ फेर भारत के बिसौल करुणा होइत पूर्णिमा के अगला रात जनकपुर पहुंचत। मिथिला महात्म अनुसार 18वीं शताब्दी से माध्यमिकी परिक्रमा के रूप में मनाओल जाय लागल एहि धर्म यात्रा के यात्री रात में हरेक पड़ाव स्थल सब में भजन कीर्तन करैत बास बैसैत अछि, फिर भिनसरे दोसर पड़ाव स्थल के लेल प्रस्थान करै छै। ई क्रम 15 दिन धरि चलै छै। पूर्णिमा के दिन भिनसर जनकपुर के अंतगिरी परिक्रमा क होली प्रारंभ करैत परिक्रमा संपन्न होइ छै। परिक्रमा में सैकड़ों के संख्या में साधु संत महंत तथा गृहस्थ सहभागी होइ छै। प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुरक चारू कोना में स्थापित 4 शिवालय कलानेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर आ सप्तेश्वर के आधार मान कऽ परिक्रमा करबाक परंपरा रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक पांडे के रिपोर्ट। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाबा आ मिथिला के कला संस्कृति उजागर करबाक उद्देश्य से श्री राम जानकी शोभा यात्रा होबऽ लागल अछि। काठमांडू में मंगल दिन मिथिला सांस्कृतिक समाज कार्यक्रम कऽ संस्कृति बचाओ पर्यटन भित्र्याओ अभियान अंतर्गत श्री राम जानकी शोभा यात्रा हेबाक जानकारी देलक अछि। जानकी नवमी के अवसर पर अगिलका बैशाख 20 गते शनि दिन से झापा जिला के गौरीगंज से शुरू भऽ मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रोहतहट, बारा, पर्सा होइत मकवानपुर के हेटौड़ा में संपन्न हेबाक समाजक सचिव राधेश्याम विश्वकर्मा पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देने छ। निर्धारण गरिएको तर सेवा सुविधाको कार्यक्रम हरेक जिला के सदरमुकाम वा शहर में समिति सबसे शोभा यात्रा के स्वागत कर समारोह के आयोजन कयल जायत। ओहि अभियान से धर्म, कला, संस्कृति आ संस्कार के परिवर्तन हेबाक, नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाबा सहयोग पहुंचबाक, मिथिलांचल के धर्म स्थल तथा पर्यटकीय क्षेत्र के विषय में सबके अवगत हेबाक आ मिथिला के सभ्यता, संपदा आ विविधता में सहयोग पहुंचबाक विश्वास मिथिला संस्कृति समाज कयने अछि। कार्यक्रम में श्री राम हनुमान आराधना मंडल नेपाल के संयोजक किशोरी महतो, समाजक अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, मधेसी पत्रकार समाज नेपाल के अध्यक्ष मोहन सिंह, मधेसी महिला समाज के अध्यक्ष रीना शाह लगायत सबके सहभागिता छ। प्रदेश 2 के प्रमुख तिलक परियार द्वंद्व पीड़ित के समस्या तत्काल समाधान कयल जेबाक चाही बतौलने छ। मंगल दिन द्वंद्व पीड़ित सझिया चौतारी जनकपुर धाम में कयने द्वंद्व पीड़ित संबंधी वृत्ति चित्र सार्वजनिकरण कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख परियार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग से द्वंद्व पीड़ित के समस्या तत्काल समाधान कयल जेबाक चाही बतौलने छ। ओ राज्य पक्ष आ विद्रोही पक्ष से भेल क्षति आ पीड़ा सँ संविधान के जन्म भेल कहैत एकर कार्यान्वयन तीव्र गति से होबऽ नहि सकल समेत धारणा रखने छलनि। राज्य पक्ष होस् या विद्रोही पक्ष होस्, दुवै पक्षको क्षति, दुवै पक्षको पीडाबाट यो जन्मेको र जुन चिज त्याग, बलिदान र पीडाबाट जन्मेको छ त्यसले जीवन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न जुन हो, त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन हो, त्यो तीव्र गतिले हुन सकिरहेको छैन। यो कुरोले कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सांसद परमेश्वर शाह 14 वर्ष बीतलो पर द्वंद्व पीड़ित के समस्या समाधान नहीं भेनाई दुर्भाग्यपूर्ण रहल धारणा रखने चले। वो प्रदेश सरकार मधेश आंदोलन के शहीद के परिवार के विभिन्न किसिम से सहयोग करित आयल कहत द्वंद्व पीड़ित के सहयोग कयल जेबाक चाही जिकिर समेत कयलनि। संघीयता हो, यो संघीयतामा जसलाई हामी आज उपयोग गरिरहेका छौं त्यसमा उहाँहरुको योगदान रहेको छ। उहाँहरुले बोकेका सपना हो, यो सपनालाई सफल पुर्याउन भले ही केन्द्र सरकार बेइमान बनोस्, प्रदेश सरकार बेइमान बन्नु हुँदैन। उहाँहरुको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि आफ्नो प्रदेशभित्र भएका द्वन्द्वरत पक्ष होस् या प्रभावित परिवार होस् या विपदा परिवार होस् या शहीद परिवार होस्, उहाँहरुको समस्यालाई कार्यक्रम में द्वंद्व पीड़ित सब द्वंद्व काल में घर परिवार विहीन भेल, विधवा भेल, अपांगता भेल लगायत के व्यवस्थापन कयल जेबाक चाही मांग केने छलनि। ओ सब द्वंद्व पीड़ित के रोजगार के व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह समेत केने छलनि। समस्या में गुजरली, कते घर परिवार से और समाज से सबसे द्वंद्व में के चपेटा में हम सब पड़ली।
तेनाहिते एकटा हम सचेत महिला भयो का संघर्ष क के ओइ सब बात के चिरे हम सब ओइ ठाम में आयल छी। तेनाहिते बहुते महिला दीदी बहन सब छै, किनको नौकरी गेल छै, किनको बेटा शहादत द देने छै, किनको श्रीमान शहादत भ गेल छै, कोई घर परिवार विहीन भ गेल छै। वही क्रम में 10 वर्ष सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में भेल गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित तथा प्रभावित सबक पीड़ा संघर्ष संबंधी घटना सबक कथा समेटल गेल वृत्तचित्र सार्वजनिक कयल गेल छल। कार्यक्रम में मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त, द्वंद्व पीड़ित सजिया चौतारी के प्रदेश 2 संयोजक उदय शाह लगायत सब उपस्थित छलनि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि लोकतंत्र के निधि भेल धारणा रखले छ। नेपाली कांग्रेस धनुषा महेंद्र नारायण निधि के 98वां जन्म जयंती दिवस के अवसर में आयोजना कैने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में निधि खेलने भूमिका सदैव स्मरणीय रहबाक बतौने छलनि। स्वर्गीय निधि के लोकतंत्र प्रति के आस्था विचार आ सिद्धांत हुनक नाम के निधि मात्र निभक लोकतंत्र के निधि बनाउने कहैत मुख्यमंत्री राउत औजका राजनीति में सेहो प्रेरणाक स्रोत रहल धारणा रखने छलनि। कि प्रदेश का ही कल्याण नहीं, ये मुल्क का कल्याण करना है तो मुल्क में संघीयता चाहिए और संघीय गणतंत्र का विकल्प नहीं है, ये उनकी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए हमें अपने जो एक मिशन है जो मुल्क में सुशासन कायम करना, मुल्क में एक स्वच्छ एक प्रशासन देना और सीमित स्रोत साधन के बीच एक अच्छा एक व्यवस्था, अच्छा ई व्यवस्था को संचालन करना जो आज की आवश्यकता है उसी में लगे। स्वर्गीय निधि प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करत मुख्यमंत्री राउत निधि के निष्ठा विचार त्याग आ समर्पण के एखन जीवन में उतारल सकला पर सच्चा लोकतंत्र स्थापना भक सामाजिक न्याय स्थापना होबाक, उत्पीड़न में रहल समुदाय के न्याय में पहुंच होबाक बतौलन। राउत स्वर्गीय निधि लोकतंत्र के आंदोलन में खेलने भूमिका विषय में चर्चा परिचर्चा करत तत्कालीन समय में मधेश में भ रहल उच्च बसाई सराय के कड़ा विरोध कर निधि मधेश प्रति के भावना के प्रकट करने से बतौलन। आवश्यकता है विविधता के बीच एकता, इससे है सबों का न्याय मिल सकता है। ये मुल्क में चाहे जो मुल्क के जिस भाग में भी जो भी समुदाय है उनकी स्वशासन का अधिकार प्राप्ति हो, ये सारा संभावना संघीयता में ही है। संघीयता बाहर ये अन्य व्यवस्था में ये संभव नहीं है। जो बात हम लोगों ने पहले देखा है। फरक प्रसंग में मुख्यमंत्री राउत संघीयता के मजबूत बनाव प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र करे तत्काल सरकार परिवर्तन के सपना नहीं देख नेकपा के चेतावनी समेत दिलन। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रदेश 2 के सरकार परिवर्तन हेबाक टिप्पणी के नदी संकेत करत मुख्यमंत्री राउत किछु नेता सब एक सँ दोसर मंच पर बोली बदल रहला से मात्रे सरकार परिवर्तन नहीं हेबाक बतौले छलनि। कांग्रेस के जिला सभापति महेश शंकर गिरी के अध्यक्षता में भेल उक्त कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य द्वय महेंद्र यादव और रामकृष्ण यादव, प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव सहितक नेता सबके सहभागिता छलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा प्रजातंत्र के लेल अंतिम लड़ाई लड़ल जेबाक अवस्था आवश्यक बाक बतौले अछि। कांग्रेस नेता महेंद्र नारायण निधि के 98वां जन्म जयंती के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते सभापति देवा सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन सेहो कर नहीं दिला से फेर एक बेर कांग्रेस प्रजातंत्र के लिए लड़ल जेबाक अवस्था आवश्यक बाक बतौले अछि। ओ प्रजातंत्र के लिए कोनो समय में अंतिम लड़ाई लड़ल जेबाक अवस्था आवश्यक बाक कहैत नेता सबके एकजुट होबा आग्रह कयलनि अछि। कोनो किसिम के हिंसा से मुक्त समाज स्थापित कराबा आ प्रजातंत्र के खिलाफ में कांग्रेस केकरो समझौता नहीं कर सकबाक समेत ओ बतौने छलनि। अधिकार उहो त्यो चाहिँ अझै पनि नेपालमा चाहिँ अब यहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने महिला छैन, कमजोर सरकार छैन। अब यस्तो छ देश यो जहाँ चाहिँ नि कहाँबाट आउने लडाइँ लड्ने कांग्रेस जन आएन कांग्रेस कम्युनिस्ट आएको छ भयो हामी बच्चन भइदियो। यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ किसिमको यस्तो अवस्था छ।
सभापति देउबा कांग्रेस भीतर किछ विवाद सब देखल गेलो पर एहि के समाधान करबाक लेल पार्टी भितरे से समाधान खोजल जेबाक चाही बतौलनि। मुदा राष्ट्र के हित के लेल कांग्रेस सब दिन एकजुट भऽ कऽ लड़ाई लड़ल कहैत एखनो अंतिम लड़ाई लड़ तैयार रह के चाही हुनक कहब छलनि। आर्थिक अनियमितता के सबसे बेसी निवेदन सप्तरी में अयबाक तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग इटहरी कार्यालय द्वारा मंगलदिन सदरमुकाम राजविराज में आयोजना कयल गेल भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सुशासन प्रवर्धन के लेल जिला स्तरीय अंतरक्रिया कार्यक्रम में आयोग एहन तथ्यांक सार्वजनिक केलक अछि। प्रतिवेदन अनुसार आयोग में 2075-76 में सप्तरी जिला से सर्वाधिक 256 टा आर्थिक अनियमितता के आरोप सहित के निवेदन पड़ल अछि, जाहिमे से 149 टा निवेदन स्थानीय तह में भेल आर्थिक अनियमितता के छल। देशभर में सर्वाधिक 22% आर्थिक अनियमितता के निवेदन सप्तरी से आयल सेहो प्रतिवेदन में लिखल अछि। कार्यक्रम में आयोग के इटहरी कार्यालय प्रमुख चक्रबहादुर बुढ़ा, स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न संघ संस्था के प्रमुख, शिक्षक लगायत सबके सहभागिता छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मधेसी के अधिकार के लिए संविधान संशोधन नहीं केने सरकार एखन व्यक्ति के लिए संविधान संशोधन कर उद्यत रहल विपक्षी के आरोप। नेपाली कांग्रेस से प्रधानमंत्री के राजीनामा मांग, गोकुल बास्कोटा के ऑडियो प्रकरण में प्रधानमंत्री के जवाब देब चुनौती। कोरोना संकट बढ़त जा रहा, मृतक की संख्या 2007 से पहुंचल 80,000 संक्रमित। ईरान में 15 गोटे के मृत्यु, दक्षिण कोरिया में सेहो अवस्था बिगड़त जा रहा। राजपाक प्रतिनिधि सभा सांसद प्रमोद शाह राज्य मधेसवादी दल सब सहित विद्रोही समूह संग करीब 32 बेर समझौता केलो पर कार्यान्वयन नहीं भेल पर आपत्ति जनौलनि अछि। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद शाह करीब 125 गोटे के शहादत मांग के संविधान संशोधन सरकार प्राथमिकता में नहीं रखने, मुदा चुनाव में पराजित पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री बनाव संशोधन के उद्देश्य राख कार्यदल बनाओल गेल कहैत आक्रोश व्यक्त केलनि छ। आबादी जनता यसको विरोधमा उत्रिएको थियो र त्यतिखेर देखि लिएर अहिलेसम्म करिब 125 जना भन्दा बढी शहादत दिएको अवस्था छ सभामुख महोदय, र हजारौं हजार जना घाइते अवस्थामा पुगेको छ र आज बिना कारण आज धेरै जना अनाहकमा राज्यको मुद्दा झुट्टा मुद्दा लाएर आज जेल चलान भएको अवस्था छ सभामुख महोदय। यो संविधान संशोधनको लागि बारम्बार नेपाल सरकारले मधेसवादी दल तत्कालीन अवस्थामा रहेका मधेसवादी दलसँग 5 चोटि सम्झौता गरेको छ र दल र दलको बीचमा नेकपा यो दुईटै दल र मधेसवादी दलको बीचमा 8 पटक सम्झौता भएको छ र सशस्त्र धारी समूहको बीचमा 22 पल्ट सम्झौता भएको छ। यो विगतको सम्झौतालाई यसरी हेर्ने हो भने 31-32 पल्ट सम्झौता हुँदा हुँदै पनि आजसम्म संविधान संशोधनको कुरा। जनता के अपार मत से जीतल रेशम चौधरी एखनो थुना में रहलो पर हारल सबके प्रधानमंत्री बनेबाक लेल खेल भ रहल कहित राज्यपाल सांसद शाह विरोध जनौने छलनि। पूर्व मंत्री बास्कोटा के ऑडियो प्रकरण से भ्रष्टाचार के व्यापकता के मात्र नहीं भक प्रधानमंत्री के सेहो शंका के घेरा में खार करे हुनक दाबी छ। लेखेको कुरा आज कानून बनाएर आज समाप्त गर्ने कुरो भइरहेछ सभामुख महोदय। त्यस्ता कुराहरू हाम्रा माननीय रेशम चौधरी आज एउटा जनताको अपार मतबाट जितेको छ सभामुख महोदय। आज उहाँलाई राज्यले थुनेर राखेको अवस्था छ सभामुख महोदय। त्यसैले गर्दा यो संविधान संशोधनको कुरा आवश्यकता र औचित्य यदि अहिले पनि यत्रो जना शहादत दिए पनि अहिले पनि देखिया छैन भने म सम्पूर्ण यो सदनलाई मैले आग्रह गर्न चाहेको छु, जुन हाम्रो इच्छा र आकांक्षा छ हामी यो देशलाई शान्त र सुन्दर ऑडियो के विषय में प्रधानमंत्री के पूर्व जानकारी रहलो पर प्रधानमंत्री किछ बाज नहीं सकल पर हुनक विरोध छलनि। सांसद सरिता गिरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमीशन बिना आगा बढ़ नहीं सकबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा विचार में समय माइक सांसद गिरी कमीशन बिना नेकपा एक कदम समेत अगाडि नहीं बढ़ सकबाक दावी केलनि। नेकपा के समाजवाद कमीशनवाद के बिना टिक नहीं सकबाक प्रश्न करैत सांसद गिरी पार्टी के राजनीतिक दस्तावेज में कमीशनवाद के समट नेकपा के सुझाव दिलनि कि अब भ्रष्टाचार की परिभाषा ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बदलने की तैयारी में है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जितना भी भ्रष्टाचार करे वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो सर्वहारा के नाम में है, वो दलित के नाम में, वो शोषित के नाम में, पीड़ित के नाम में है। अन्य जो भ्रष्टाचार करे वो भ्रष्टाचार है। तो विधि का शासन कहाँ गया सभामुख महोदय? अभी कुछ ही दिन पहले संसद में इतना बड़ा अवरोध हुआ था, लेकिन आज फिर अभी ये जो पूर्व मंत्री संचार मंत्री का फिर से जो मामला सामने आया है
उससे तो स्पष्ट हो गया है कि हम जो बोलते हैं उसका कोई प्रभाव सरकार पे नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में या मीडिया में सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आ रहा है वह वक्तव्य ऐसा है जिससे कि लगता है कि हम लोग सिर्फ बोलते चले और वो अपना काम करते रहें। सांसद गिरी नेकपा भ्रष्टाचार के परिभाषा परिवर्तन के तैयारी कर रहल समेत आरोप लगा दिलन। पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा प्रकरण प्रतिपक्षी दल बजने बाद सभक सत्तारूढ़ दल पर बार नहीं करबाक प्रवृत्ति हावी भेल ओ बतौलन। बास्कोटा राजीनामा देला बाद अख्तियार संचार मंत्रालय में छापा मारने खबर सब सार्वजनिक भेल प्रसंग में हो बास्कोटा ऊपर छानबीन करब कि नहीं करब कि ओकरा बचाओल जाए कहकर छापा मारी के नहीं हो सकबाक प्रश्न समेत कलन। नकरसन कराती हूँ कि हम लोग भी थोड़ा सा, माननीय उपेंद्र जी तो कम्युनिस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट करके जगह जगह बोल रहे हैं। नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा माग कैलने छ। प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में सांसद थापा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ देश के हित के लिए राजीनामा देव प्रधानमंत्री के आग्रह कैलने छ। वो प्रधानमंत्री बनबाक संख्या संसद में भेलो पर शासन करबाक वैधानिक योग्यता आ क्षमता नहीं रहला से राजीनामा देव आग्रह कैलने छ। प्रधानमन्त्री तपाईलाई के थाहा छ के थाहा छैन मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा पाउनु पनि छैन, तर मलाई यति मात्र कुरा थाहा छ तपाईले यी सबै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ र थाहा नपाएको जस्तो गर्दै गर्नु भएको छ भने त्यो पाप हो। तपाईले केही पनि कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भने त्यो अक्षमता हो। संख्या तपाईसँग होला प्रधानमन्त्रीजी, तर यी दुवै अवस्थामा शासन गर्ने वैधानिक योग्यता क्षमता तपाईले गुमाउनु भएको छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वास्थ्यको लागि र सिङ्गो देश नेपालको स्वास्थ्यको लागि तपाईँ स्वास्थ्य लाभ गर्न गइदिनुहोस्। थापा पूर्व संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा आ विजय मिश्र बीच के ऑडियो सार्वजनिक होबस 1.5 महीना पहले ही प्रधानमंत्री सुनने दावी आबि रहल कहैत एहि विषय में संसद में जवाब द सकबाक कि नहीं प्रश्न केने छलैन। पत्याउने नै हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न रहन्छ। यो सबै कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई के थाहा छ? प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई थाहा छ नागरिकहरू के भन्दैछन्? यो सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का मात्र होइन, सैटेलाइटको ठेक्का, 4G विस्तारको ठेक्का, अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको, सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य संस्था वडा इकाइ विद्यालय सबै ठाउँमा फ्री इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, यी सबै ठेक्काका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सबै कुरा थाहा थियो। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसके पछाडि अहिले गोकुल बास्कोटालाई बलिको बोका बनाइएको छ भनेर नागरिकहरू भन्दैछन्। तपाईलाई थाहा छ? एमसीसी प्रकरण में पार्टी के खाँटी राष्ट्रवादी सब प्रधानमंत्री के तह लगाउने कहैत थापा एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनेबाको उद्देश्य से संविधान संशोधन के प्रस्ताव अनबाक बाद में कोना कमजोर देखल गेल प्रश्न कलन। वो प्रधानमंत्री ओली के संसद में उपस्थित होकर रूलिंग कर सभामुख के आग्रह करेने छ। नेपाली कांग्रेस बिना भेदभाव भ्रष्टाचारी सबके कार्यवाही करबाक संबंध में संसद के आश्वस्त बनाव प्रधानमंत्री के आग्रह कलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के विचार में समय लकर नेपाली कांग्रेस के सांसद डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल सरकार के ने वचन आ तौर तरीका में फरक देखल गेल कहत भ्रष्टाचार नहीं करब आ होबे नहीं देबाक विषय में प्रधानमंत्री से संसद के आश्वस्त कयल जेबाक चाहिए बतौलने छ। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक संविधान आ लोकतंत्र के खतरा में नहीं पहुंचेबाक में संसद के आश्वस्त करेबाक विश्वास के संग संसद सुचारू कराब प्रतिपक्षी दल तैयार रहल समेत ओ बतौलने छ। 70 करोड घुस दिन्छु भन्नेले त्योभन्दा प्रतिस्पर्धा गरेर अझ बढी घुस दिनेलाई चाहिँ अनि यो ठेक्का दिने अवस्था आयो भन्दा अनि तिनी गलाउँदैनछन्। मेरो 70 करोड भन्दा अझ अरबौं खानेलाई सरकार। कांग्रेस सिक्युरिटी प्रेस कमीशन प्रकरण के संबंध में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा के बर्खास्त कर भ्रष्टाचार के अभियोग में कार्यवाही अगाडि बढ़ावा माग करत फागुन 8 गते के संसद बैसार अवरोध केने छल। मंत्री बास्कोटा कमीशन के लिए बार्गेनिंग केने वीडियो ऑडियो सामग्री आ बास्कोटा के कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता कयल जेबाक चाहिए माग केने छ। सांसद रिजाल प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाउने तौर तरीका के सेहो आलोचना कलन। वो प्रधानमंत्री के एहि तरीका से जन्मदिन मनाउने के सत्ता उन्माद के संख्या समेत दिलने छ। नेकपा सांसद भीम रावल कालापानी क्षेत्र में भारतीय पक्ष सड़क मार्ग निर्माण कर रहल विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छ। प्रतिनिधि सभा के विशेष सभा में रावल सुदूर पश्चिम के दार्चुला में रहल लिम्पियाधुरा लेपुलेक आ कालापानी क्षेत्र में भारतीय पक्ष नेपाली भूमि में मार्ग निर्माण कर रहल कहत सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन।
स्थानीय प्रशासन आ सरकारी प्रयास के कारण रास्ता तोड़बाक काज भेलो पर भारत नेपाली भूमि में मार्ग निर्माण क व्यापक रूप में अपन कर्मचारी आ व्यक्ति सबके ओहिठाम उपस्थित करेबाक काज केने कहैत ओहि दिस सरकार जल्दी अपन कदम उठाओल जाए से माग कयलनि। पक्षबाट हाम्रो नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने त्यहाँ आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि हाम्रो प्रशासनको सक्रियताबाट सरकारको निर्देशनबाट महाकालीमा अनधिकृत रूपमा निर्मित पुल त भत्काइएको कुरा हामीले सार्वजनिक समाचार नेपाली भूमि में रहल भारतीय सुरक्षाकर्मी हटेबाक विषय में सब राजनीतिक दल सब बीच राष्ट्रीय सहमति भेल कहितो वही अनुसार आगा बढ़ सेहो सरकार के आग्रह कयलनि। सांसद रावल दक्षिण कोरिया में सेहो कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल गेल कहैत ओहिठाम रहल नेपाली नागरिक सबके विषय में सरकार एखने से ध्यान देल जेबाक चाही बतौलनि। एम्हर रावल पार्टी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के काम कार्यवाही के बचाव कयलनि अछि। ललिता निवास प्रकरण में नेकपा अख्तियार पूर्वाग्रह रखने आरोप लागि रहल समय ओ एकर बचाव कयलनि अछि। असहाय संरक्षण मंच जनकपुर धामद्वारा 20 गांव 20 शहर सरसफाई अंतर्गत विभिन्न धार्मिक धरोहर सबके समेत सरसफाई कयल जा रहल अछि। वही क्रम में मंच के अध्यक्ष वैद्यनाथ शाह सहितक मंच के टोली परिक्रमा में भगवान के डोला विश्राम करवाला ठाम मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 तुलसियाही गांव के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में विशेष सरसफाई कयल गेल अछि। भ्रमण वर्ष 2020 सफल बनावा धार्मिक धरोहर सबके प्रचार प्रसार तथा संरक्षण तथा सफाई में स्थानीय के प्रेरित कर कयल गेल सरसफाई में ललित कुमार यादव, वार्ड अध्यक्ष बैजू महासेठ, समाजसेवी साधु यादव सहित सबके उपस्थिति छल। वार्ड अध्यक्ष महासेठ मंदिर लगायत पोखरी के समेत 1 हफ्ता भीतर परिवर्तन होबो जका सरसफाई कयल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। एहि आगू अभियान के क्रम में पिपरा गाउँपालिका अंतर्गत के बनौली स्थित माता बौदी देवी के मंदिर सरसफाई कयल गेल छल। मंदिर के प्रांगण में सरसफाई कयल गेल छल। पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम चौधरी, वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष रूपेश झा, वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव, महिला अधिकार कर्मी सुभद्रा आले, साधु यादव, साहित्यकार किरण कुमार झा संगे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल पांडे सहित सबके उपस्थिति में मंदिर के प्रांगण सरसफाई कयल गेल छल। मंच देश के विभिन्न जिला सबके धार्मिक स्थल सब में समेत पहुंच कर सरसफाई प्रति के जागरण चला रहल मंच के अध्यक्ष शाह बतौलनि अछि। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन खारिज के मांग करैत नेपाल मजदूर किसान पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। राष्ट्रघाती एमसीसी समझौता खारिज कर नेपाल सरकार आ अमेरिकी सरकार के ध्यान आकर्षण करावा प्रदर्शन कयल गेल नेमोकेपा जनौलक अछि। नेमोकेपाक सांसद प्रेम सुवाल रतन पार्क से निकालल गेल जुलूस अमेरिकी दूतावास धरि पहुंचल छल। एमसीसी सैन्य गठबंधन संग संबंधित रहल कारण नेपाल में आवश्यक नहीं रहल ओ बतौलनि। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति चाहने आ ओकर लक्ष्य एहि क्षेत्र में युद्ध क हथियार के व्यापार करैत आयल समेत ओ बतौलनि। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी सरकार के विरोध पत्र बुझाउने ओ बतौलनि अछि। अशान्ति कायम गर्ने काम गर्नुहुन्न भनेर हामीले अमेरिकी राजदूतावास मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसम्म हामीले विरोध पत्र आज पेश गरेका। प्रदर्शन के क्रम में वो सब नाराबाजी समेत केने छलनि। सांसद लोकनि महिला आयोग के पदाधिकारी नियुक्ति में विलम्ब भेलासँ महिला के क्षेत्र में कयल जाय वाला कार्यक्रम सब प्रभावित भेल उपराग व्यक्त कयलनि अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक समिति के मंगल दिन बैसल बैसार में सांसद लोकनि महिला आयोग के पदाधिकारी नियुक्ति में विलम्ब भेलासँ महिला के क्षेत्र में कयल जाय वाला कार्यक्रम सब आगा बढ़ नहि सकल उपराग व्यक्त कयने छलनि। सांसद लक्ष्मी परियार महिला आयोग में पदाधिकारी नहीं रहल आ जिला विकास समिति में रहल महिला विकास कमिटी सेहो हटौलासँ महिला के अधिकार सबक क्षेत्र में काज कर में समस्या भ रहल बतौलनि। सांसद विमला नेपाली समिति से बेर बेर सरकार के निर्देशन देने आ संसद में सेहो बात उठौला पर पदाधिकारी नियुक्ति में विलम्ब भेल बतौने छलनि। एम्हर समिति सभापति निरुदेवी पाल समिति सरकार के महिला आयोग के नेतृत्व देवाई से पहिनहु निर्देशन द चुकल जानकारी करौने छलनि। समिति के विचार में महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार प्रवर्तन करबाक अंतर्राष्ट्रीय महासंधि सीडा कार्यान्वयन संबंध में नेपाल एखन धरि के प्रगति कार्यान्वयन में देखल गेल समस्या चुनौती एवं अनुगमन मूल्यांकन के संरचनागत तरीका लगायत के विषय में सेहो यूएन वुमन नेपाल आ राष्ट्रीय महिला आयोग सेहो परामर्श कयलक अछि। नेपाल के संस्कृति रीतिरिवाज आ सामाजिक उत्तरदायित्व के संदेश देवा के उद्देश्य सहित काठमांडू में स्वामी विवेकानंद संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजना कयल गेल अछि। हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाल के आयोजना में भेल वही परीक्षा में 500 विद्यालय के 8000 विद्यार्थी सब सहभागी भेल छल। स्वामी विवेकानंद संस्कृति ज्ञान परीक्षा
संयोजक महाश्रम शर्मा हिंदू दर्शन, मूल्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल सहित नेपाल के विशेष पहचान के जनेबाक प्रश्न आयकर उत्तर संकलन भेल स्वामी विवेकानंद संस्कृति ज्ञान परीक्षा नामक पुस्तक से प्रश्न सब पूछल गेल आ 1 घंटा बाद नतीजा प्रकाशित कयल गेल बतौलनि। लागि नैतिक मूल्य, मान्यता र चाहिँ चरित्र र यस्ता खालका विषयहरूलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एकदमै लागू गर्नुपर्ने, हाम्रो पाठ्यक्रमले देखाएका विषयहरू जुन छन् ती विषयहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने कुराहरू भएको हुनाले पनि हामीले यो परीक्षा में पहिल, दोस्रो र तेस्रो होवाला विद्यार्थी सबके पुरस्कृत समेत कयल गेल छल। हिंदू धर्म, संस्कृति या साहित्य के प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद के स्मृति एवं सम्मान में सप्तरी में स्वामी विवेकानंद स्मृति ज्ञान प्रतियोगिता होबा लागल है। राजविराज में मंगल दिन हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाल शाखा पत्रकार सम्मेलन फागुन 17 गते 1000 से बेसी विद्यार्थी के सहभागिता में स्वामी विवेकानंद संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता 2076 कर लागल जानकारी दिलक है। शाखा प्रमुख एवं संघ चालक भोगेंद्र झा प्रतियोगिता में सप्तरी के 60 निजी तथा सामुदायिक विद्यालय के कक्षा 6 से 12 धरि के विद्यार्थी सब सहभागिता रहबाक जानकारी दिलन। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने वाला के 11,000, द्वितीय होवाला के 7,000, तृतीय होवाला के 5,000 तथा 10 गोटे के सांत्वना पुरस्कार स्वरूप जनही 500 या सम्मान पत्र प्रदान किया जाए। विद्यार्थी सब में अनुशासन, ईमानदारिता, राष्ट्रीय भावना के विकास तथा हिंदू धर्म, संस्कृति या साहित्य के रक्षा कर अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के स्मृति एवं सम्मान में संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता तथा और विविध कार्यक्रम सब करत आबि रहल अछि। परीक्षा के नतीजा तत्काल सार्वजनिक किया जाए। विद्युत पोल से हुकिंग विद्युत चोरी काज में सबलंग 6 गोटे पकड़ा गए। मंगल दिन राजविराज नगरपालिका के विभिन्न वार्ड से विद्युत चोरी में प्रयोग किया गेल तार और उपकरण सहित 6 गोटे पकड़ायल गए। पकड़ायल में राजविराज नगरपालिका वार्ड 1 रहनिहार दिनेश यादव, 1 राम यादव आ सत्यनारायण शाह रहल। तेना राजविराज नगरपालिका 2 रहनिहार मोहम्मद अमीम आ राजविराज नगरपालिका 11 रहनिहार श्याम कुमार मंडल आ नारायण प्रसाद यादव से पकड़ायल। अब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 2007 से 7 पहुंचल। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर में कोरोना वायरस 80,328 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल। कोविड-19 से चीन बाहर सबसे बेसी ईरान में 15 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना दक्षिण कोरिया में 11, जापान में 5, इटली में 7, हांगकांग में 2, ताइवान में 1, फ्रांस में 1 आ फिलीपींस में 1 गोटे के मृत्यु भेल। तेना चीन बाहर संक्रमित के संख्या से बढ़त जा रहा है। जापान में 850, दक्षिण कोरिया में 977, सिंगापुर में 90, इटली में 270, हांगकांग में 81, थाईलैंड में 37, अमेरिका में 53, ईरान में 95, ताइवान में 31 आ मलेशिया में 22 गोटे संक्रमित रहल। एहि बाहेक और 17टा देश में से कोरोना संक्रमित भेटल। सन 2011 के अरब क्रांति बाद हटल इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के 91 वर्ष के उमेर में निधन भेल। हुनक राजधानी कायरो स्थित अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन भेल। समाचार संस्था अल जजीरा जनौलक। सन 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सद्दाक के हत्या बाद राष्ट्रपति बनल। सन 2011 धरि इजिप्ट में शासन केने छलनि। सन 2011 में भेल अरब क्रांति बाद फैलल ओ निक लंबा समय धरि जेल जीवन बितौने छल। यद्यपि हुनका सन 2017 में अदालत अधिकांश मुद्दा में सफाई देने छल। सन 1928 में नाइल डेल्टा के गांव में जन्म भेल। हुनक शासनकाल में इजिप्ट में प्रहरी क्रूरता, राजनीतिक दमन, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट बढ़ल आरोप लगैत आयल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मिथिला मध्यमा परिक्रमा के क्रम में एक साधु के निधन। भारत के कल्याणेश्वर के पड़ाव स्थल में निधन। स्वर्गीय नेता महेंद्र नारायण निधि के 98 जन्म जयंती मनाओल गेल। नेता निधि लोकतंत्र के निधि भेल मुख्यमंत्री राउत के कथन। मधेसी के अधिकार के लिए संविधान संशोधन नहीं किने सरकार एखन व्यक्ति के लिए संशोधन कराबे उद्यत रहल विपक्षी के आरोप। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के राजीनामा मांग। गोकुल बास्कोटा के ऑडियो प्रकरण में प्रधानमंत्री के जवाब देब चुनौती। कोरोना संकट बढ़त जा रहा। मृतक के संख्या 2007 से 7 पहुंचल। 80,000 संक्रमित। ईरान में 15 गोटे के मृत्यु। दक्षिण कोरिया में सेहो अवस्था बिगड़ल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।